अगर आप रजिस्टर फ़ैन इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि आपका रजिस्टर फ़ैन बिजली कम इस्तेमाल करे, आपका बिजली का बिल कम आए और आपका रजिस्टर फ़ैन बार बार ख़राब ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने लगा हूँ जिस पर आप अमल करके अपना बिजली का बिल भी कम कर सकेंगे और अपने रजिस्टर फ़ैन की लाइफ भी बढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं रजिस्टर फ़ैन के साथ जिसकी मदद से आप जो है अपने रजिस्टर फ़ैन की लाइफ भी बढ़ा लेंगे और बिजली का बिल भी कम कर लेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया के वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक रजिस्टर फ़ैन है जिसके साथ हम ट्रिक लगा के आपको दिखलाएंगे। सबसे पहले हम आपको रजिस्टर फ़ैन वो चला के चेक कराएंगे कि वो कितने एम्पेयर सिस्टम ले रहा है, कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम आपको अपना ट्रिक लगा के दिखलाएंगे कि उससे कितने जो है हमारा बिजली की हमारी बचत होगी। तो उसका हम जो है स्विच लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। हमने इसके साथ एक तार का जो है पीस लगाया है ताकि हम इसमें अपना एम्पेयर मीटर लगा लें। तो फ्रेंड, ये हमारा जो रजिस्टर फ़ैन है ये ऑन हो गया है। अब हम इसके साथ आपको एम्पेयर मीटर लगा के दिखलाएंगे कि ये कितने सिस्टम जो है एम्पेयर ले रहा है। तो ये हमने जो एम्पेयर अपना मीटर एक तार के साथ मीटर लगाएंगे अपना किसी भी तार के साथ, ताकि जो है ये शो करें एम्पेयर। तो फ्रेंड, ये जो एम्पेयर सिस्टम ले रहा है ये 0.96 जो है वो एम्पेयर ले रहा है। आप लोग ये चीज़ें नोट करें जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। 0.96 एम्पेयर सिस्टम ये पंखा ले रहा है। और इसकी स्पीड हम चेक करेंगे इसकी स्पीड कितनी है। तो इसकी स्पीड मैं चेक करता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि इसकी स्पीड जो है इस टाइम कितनी है, कि हमारा जो ट्रिक लगेगा तो इसकी स्पीड कम तो नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसकी जो स्पीड है मैंने चेक की, इसकी स्पीड जो है बिल्कुल जो है इस टाइम ठीक है। अब हम इस पंखे को जो है वो बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम जो है इसका कवर जो है वो बैक साइड का वो खोलेंगे। तार हम इसकी उतार लेते हैं सॉकेट से। हमने क्या करना है, हमने इसका बैक साइड का जो कवर है पंखे का रजिस्टर फ़ैन का, ये कवर खोलना है। तो इसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, इसे हम खींच कहते हैं। ये इसका एक पेच होता है अंदर लगा, वो हम उतारेंगे और 3 पेच इसमें लगे होंगे, वो हम तीनों साइडों के जो है वो पेच खोलेंगे। आपने ये काम खुद करना है, किसी भी आपने इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना है। ये बहुत आसान काम है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीनों पेच जब आप खोल लेंगे तो इसका कवर जो है आप बड़े आराम से उतार सकते हैं। इसमें कोई भी यानी कि इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और उससे कहें कि ये हमारा पंखा जो है इसे ये मसला हो रहा है तो आप इसे हल कर दें। तो आपने इसका कवर जो है वो उतारना है और जब आप इसका कवर उतारेंगे तो आपने इसके अंदर जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है इसका कैपेसिटर, कि इसे कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ है। क्योंकि अक्सर हम मकैनिक के पास जब पंखा देते हैं ख़राब हो जाता है तो कैपेसिटर जो है वो उसका ख़राब होता है अक्सर पंखे का। तो मकैनिक जो है इसका कैपेसिटर जो है वो चेंज कर देता है। 2 वजहें बनती है कैपेसिटर चेंज करने की, या कैपेसिटर ख़राब हो गया या पंखे की वाइंडिंग जो है वो हीट हो गई है, या उसके जो अगर जो पंखा आपका बुशों वाला है तो उसके बुश जाम है। तो फ्रेंड, ये देखें कितनी बड़ी कैपेसिटी का से कैपेसिटर लगाया हुआ है। से जो कैपेसिटर लगाया हुआ है वो 7.5 का कैपेसिटर लगा है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर है। तो ये देखें, आपको क्लोज करके मैं दिखला रहा हूँ। इतनी बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर कभी भी पंखे को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका पंखा हीट हो गया है तो हम लोग मकैनिक क्या कहते हैं कि ये पंखा आपका हीटर लेके गुजारे लेकर हो गया है, इसे हमने बड़ा कैपेसिटर लगा दिया है तो आप चलाइए जब तक ये चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है फ्रेंड, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कैपेसिटी का कैपेसिटर निकला है उसी कैपेसिटी का कैपेसिटर से लगाएं, या इसे 4.5 का लगाएं या 3.5 का जो कैपेसिटर इसे लगाना चाहिए रजिस्टर फ़ैन को। तो अगर जो आपका रजिस्टर फ़ैन का कैपेसिटर खाली ख़राब है तो आपने इसे जो 3.5 का लगाना है, उसकी स्पीड चेक करनी है। अगर स्पीड ठीक है तो आप इसे लगा रखने दें। अगर जो स्पीड कम है तो फिर आप इसे 4.5 का लगा के चेक करें। कभी ऐसा काम ना करें और ना ही करवाएं। अगर जो आपके पंखे के बेरिंग जाम है या बुश जाम है या मोटर्स की वाइंडिंग हीट हो गई है तो कभी भी इसे बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा के ना चलाएं। आपका पंखा तो चल जाएगा मगर हर माह आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आप उसकी वाइंडिंग लाजमी करवा लें या बुश डलवा लें, या उसके बेरिंग जाम है तो बेरिंग डलवा लें। तो हम सबसे पहले से 4.5 का कैपेसिटर लगाएंगे, फिर इसके एम्पेयर चेक करेंगे, उसकी हवा का प्रेशर चेक करेंगे और आप देखेंगे कि इसके एम्पेयर जो है वो कम होंगे।
और जब एम्पेयर कम होंगे वाट भी कम होंगे और बिजली का बिल भी कम आएगा। और हम हवा का प्रेशर लाजमी चेक कराएंगे आपको। आप कहते हैं कि जी नहीं पंखा स्लो हो गया, तो पंखा स्लो जब होगा तो हम कहेंगे नहीं भाई इसकी कम कैपेसिटी का हमने कैपेसिटर नहीं लगाना है। जहाँ कैपेसिटी सेट हो जाएगी हम वही कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे। हमने इस चीज़ का पॉइंट को लाजमी नोट करना है, हवा का प्रेशर और एम्पेयर। तो अब ये हमने पंखा जो है आपको चला के चेक कराते हैं। हमने 4.5 का जो है कैपेसिटर लगाया इसके साथ। इसके प्रेशर जो हवा का हम चेक कराएंगे आपको। तो ये देखिए इसका थ्रो बिल्कुल ठीक है, पंखे ने जो है एकदम थ्रो बिल्कुल ठीक लिया है। उसका प्रेशर भी हवा का जो है आपको चेक कराते हैं, उसके एम्पेयर भी चेक कराते हैं। तो उसके आप एम्पेयर चेक कर लें, ये कितने एम्पेयर जो सिस्टम ले रहा है। 0.71-72 जो है ये ले रहा है एम्पेयर, ठीक है। 0 पॉइंट ला दिया हमने, 72-71 जो है एम्पेयर ले रहा है। पहले कितने एम्पेयर थे आपको पता है, अब एम्पेयर इसके डाउन हुए हैं। उसकी स्पीड जो है बिल्कुल ठीक है अभी भी। इसकी स्पीड मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखें हमारे जो है वो दुकान की चीज़ें जो है वो ओल्ड ही हैं और इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। अगर ये प्रेशर हवा का कम होता तो इसकी थ्रो जो है एकदम नहीं होती है, आस्ता आस्ता थ्रो उसकी बढ़ती, लेकिन इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक इसका हवा का है। और एम्पेयर में मैंने आपको चेक करा दिए। अब हम इसे बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम इसके बाद इसके और छोटी कैपेसिटी का जो है कैपेसिटर लगाएंगे, यानी कि 3.5 का कैपेसिटर लगाएंगे। फिर हम चेक करेंगे इसकी स्पीड जो है वो कैसी है। अगर स्पीड कम होगी तो फिर हम 4.5 का ही लगाएंगे। तो हम चेक करते हैं, इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आपके पास पुराने पंखे पड़े हुए हैं बुशों वाले, अगर जो उसके बुश जाम है तो आप उसके बुश डलवा लें। और नवे आपने जब भी आपने नवे ख़रीदने पंखे तो बैरिंगों वाले पंखे ख़रीदने, बुशों वाले पंखे कभी ना ख़रीदें। अगर बुशों वाले पंखे ख़रीदेंगे तो वैसे तो अब बंद हो गए हैं, लेकिन कई लोग पुराने ख़रीद लेते हैं। तो बुशों वाले पंखे ना ख़रीदें, बुशों वाले पंखे भी बिजली जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बैरिंगों वाले पंखे ख़रीदें आप। ये था कैपेसिटर हमारा पुराना दूसरा वाला। अब हम लगाएंगे 3.5 का। 4.5 का हमने उतार दिया, तो अब हम 3.5 का लगा के देखेंगे। और आपको फिर हम बता रहे हैं कि थ्रो का हमने लाजमी जो है इसकी स्पीड का ध्यान रखना है। जहाँ इसकी स्पीड कवर हो जाएगी यानी कि ठीक होकर हमें नज़र आएगी तो हम उस वही कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा रहने देंगे। बड़ा कैपेसिटर लगाने से एक तो पंखे की वाइंडिंग जो है वो जल्दी हीट होती है, पंखा जल्दी यानी कि जल जाता है। दूसरा कि आपका हर माह बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। बड़ा कैपेसिटर लगाने से पंखे के एम्पेयर बढ़ेंगे, वाट बढ़ेंगे और आपको हर माह नुकसान होता रहेगा और पंखा आपका जल जाएगा जल्दी। जहाँ उसने 5 साल या 6 साल चलना है तो वो साल 1.5 साल में ही जल के फारिग हो जाएगा। तो अब हम इसके जो है ऑन से करके लाते हैं आपको। हमने कैपेसिटर जो है 3.5 का लगाया, थ्रो आपने खुद देख लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, पंखे ने बिल्कुल सही स्पीड पकड़ी है। हम उसका प्रेशर भी आपको चेक कराएंगे। सबसे पहले हम एम्पेयर मीटर से जो है मेन काम जो है एम्पेयर वो आपको चेक करा दें। तो ये एम्पेयर देख लें आप कितने डाउन हो गए हैं। ये 0.61-62 जो एम्पेयर जो है वो ले रहा है। तो ये देखें बिल्कुल सही एम्पेयर हैं। उसकी हवा के थ्रो में आपको दिखलाता हूँ। ये देख लें हवा के थ्रो जो है, मैं फिर आपको दिलाइए कि हवा के थ्रो जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। हवा के थ्रो जो बिल्कुल ठीक है इस पंखे की इस टाइम। और जो एम्पेयर इसके है वो भी जो है वो एक जगह पे टिक गए। 0.61 जो है इस टाइम ये एम्पेयर जो है शो कर रहा है। और हवा का प्रेशर भी बहुत ठीक है, थ्रो बिल्कुल ठीक है हवा की। जहाँ तक इसकी हवा पहले थी उतनी ही हवा इसकी बिल्कुल ठीक है। और उतना ज़्यादा शोर भी नहीं है कि शां शां पंखा करता रहे और बाद में पंखा जो है वो आपका जल जाए। एक तो फ्रेंड आपने लाजमी जो है अपना रजिस्टर फ़ैन चेक करना है, उसमें कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा है। अगर जो इसमें कैपेसिटर बड़ा लगा है तो आप उसको कैपेसिटी से कम लगा के चेक करें कि इसकी हवा ठीक हो गई है, हवा उसकी ठीक है, तो फिर आप उसके कम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएं। अगर जो आपका पंखे की मोटर वीक हो गई है, हीट हो गई है, तो बराए मेहरबानी उसको बैंड करवा लें। हर माह बिजली के बिल ज़्यादा ना भरें। जब आपकी मोटर वीक हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वो हम कैपेसिटर बड़ा जब लगा देते हैं मैकेनिक, तो वो आपका नुकसान हो रहा था हर माह। आपके पैसे तो बच गए थे वेंडिंग के, मगर वो हर माह आपको बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा होता है। तो आप ऐसा काम ना करें। अगर आपकी मोटर पंखे की हीट हो गई है या बुश ख़राब है या बैरिंग जाम है, तो जल्द से जल्द जो है उसकी मसले का हल निकालें। उसको बैंड कराएं या बैरिंग चेंज कराएं या बुश के खरादी से चेंज करवाएं, ताकि आपका जो है हर माह बिजली का बिल कम से कम आए। तो हमसे दोबारा जो है फिट कर रहे हैं कैपेसिटर जो हमने खोला था। तो हम जब तक इसे पंखे को बंद कर रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने बहुत सी वीडियो और भी बनाई हुई है, बिजली की बचत की, गैस की बचत की, और मैंने रिपेयरिंग की भी बहुत सी वीडियो बनाई है। वाशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, फ़ैन, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, यूपीएस रिपेयरिंग,
और मैंने सोलर पैनल के लिए बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है, और मैंने यूपीएस को कैसे सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है कि आप एक पुराने यूपीएस को कैसे सोलर बना सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आप वहाँ बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड कि हमने जो पंखा जो है मुकम्मल फिट कर लिया है। तो अब हम आपको दोबारा एक दफ़ा चला के चेक कराएंगे। वही कैपेसिटर 3.5 का कैपेसिटर हम लगाया हुआ है, और जो बड़ा कैपेसिटर हमने निकाल दिया है 7.5 का, वो बहुत बड़ा कैपेसिटर लगाया हुआ था। इस तरह के कैपेसिटर लगाने से पंखा जो है जल्दी हीट हो जाते हैं। ये देखिए प्रेशर जो हमारा पंखे का बिल्कुल ठीक है। जब भी आपके पंखे का कैपेसिटर ख़राब हो या आप खुद चेंज करो या मैकेनिक से चेंज कराओ, तो जो कंपनी ने कैपेसिटर लगाया था आपने वही कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना है, अपनी तरफ से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगा देना है। अगर आप बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो आपके पंखे की स्पीड तो बहुत बढ़ जाएगी, मगर उसकी वाइंडिंग जल्दी हीट होगी और पंखा आपका जल जाएगा। जब भी पंखे में कैपेसिटर लगाना है तो उसकी वाइंडिंग के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही कैपेसिटर लगाना है। 3.5 4.5, इससे बड़ा कैपेसिटर कभी नहीं लगाना है आपने। अगर इससे बड़ा लगाएंगे तो पंखे की स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मगर पंखे की वाइंडिंग भी जल जाएगी और बिजली का बिल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा हर माह। तो कोशिश करें कम से कम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएं। कैपेसिटी कम करने से कभी भी आपके पंखे की वाइंडिंग नहीं जलेगी और मज़ीद जो है आपका बिजली का बिल कम आएगा। हवा का बस आपने ध्यान रखना है, जब हवा कम होगी तो फिर समझ जाएँ कि कैपेसिटी थोड़ी बड़ी लगा दें, लेकिन 4.5 से ऊपर आपने नहीं जाना है। कोशिश करें 4 यूएफ का लगा दें या 4.5 का लगा दें या आप 3.5 का लगा दें। बस इसी में आपने रहना है, इससे आपने अप नहीं होना है। डाउन जितना हो सकते हैं कर लें, इससे अप नहीं करना है आपने। 4.5 का लगाने के बाद अगर पंखे की स्पीड कम है, उसकी हवा कम है, तो समझें आपके पंखे की वाइंडिंग हीट है, बुश उसके जाम है, बैरिंग उसके जाम है, या फिर आपके जो है घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो आप उसका मसले का हल करें। अगर जो वोल्टेज कम आ रहे हैं तो अपना जो है घर का फेस चेंज कराएं, तो वोल्टेज आपके जो है ठीक हो जाएंगे। अगर मोटर इसकी वाइंडिंग हीट है पंखे की तो उसकी वाइंडिंग करवाएं, तो आपका मसला ये हल हो जाएगा। अगर जो आपके पंखे के बुश या बैरिंग जाम है तो उनको चेंज कराएं। ज़रूर आपने हर माह बिजली का बिल इतना ज़्यादा देना है। तो इसके अगर जो ऐसे चलाते रहेंगे तो आपके 2 पंखे के बराबर ये बिजली एक पंखा इस्तेमाल करेगा। तो आप उसको जल्द से जल्द उसके मसले का हल करें। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।